वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। हमारी एक सीरीज चल रही है होमोफोन्स की, जिसे कि बोला जाता है होमोनियम एंड पैरोनियम्स। तो ये पार्ट 3 है और पार्ट 1 और 2 जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इजी वे में आपको बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है एसपी बख्शी की जो फेमस बुक है, जिसे मैंने पढ़ के खुद क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को 3 बार टीजीटी पीजीटी का। वो सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसे भी ज़रूर फॉलो करें। किसी को नोट्स की आवश्यकता है टीजीटी पीजीटी के, देखिए मैं टॉप रैंक कर रहा हूँ तो आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। हम कॉर्पोरल तक हम पढ़ चुके थे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है 48 वर्ड है, इसे पढ़ते हैं कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉम्प्रीहेंसिबल। दोनों वर्ड में क्या अंतर है? कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है एक्सटेंसिव, ठीक है, डिटेल में किसी चीज़ को बताना, या फिर कोई थकावट भरी कोई चीज़, या ना एग्जॉटिव, तो वो होता है कॉम्प्रीहेंसिव। जैसे कॉम्प्रीहेंसिव स्टेप हैव बीन टेकन टू मीट विद अनफोरसीन इमरजेंसी, ठीक है। और लेकिन कॉम्प्रीहेंसिबल का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल। इससे बिल्कुल अलग अर्थ हो गया। कॉम्प्रीहेंसिबल का अर्थ होता है कि आप जिस चीज़ को समझ सकें, और कॉम्प्रीहेंसिव का अर्थ होता है डिटेल में या कोई चीज़ विस्तारात्मक रूप से, एक्सटेंसिव रूप से आपके सामने आए, वो होता है कॉम्प्रीहेंसिव। और नेक्स्ट वर्ड है, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, कोविड के समय तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया इस वर्ड को। सबसे पहले वर्ड का अर्थ है कंटेजियस, और सेकंड वर्ड को जो बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन, पहले का है कंटेजियस एंड सेकंड का है कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस एंड कंटेजियस दोनों देखने में एक से ही वर्ड होता है, लेकिन अर्थ अलग होता है। ये इसका अर्थ होता है कि ऐसा कोई वायरस या कोई भी चीज़ जो कि कांटेक्ट करने से फैलता है, जैसे कि हमारे स्मॉल पॉक्स भी आप कह सकते हैं, जैसे कोविड भी था इसी तरीके से। और नेक्स्ट वर्ड जो है कंटिग्यूअस, इसका अर्थ इसे प्रोनाउंसिएशन के रूप में बोला जाता है, और जो इसे बोला जाएगा, जो इसका अर्थ होता है बराबर में, समीपस्थ या निकट, एडजेसेंट। ये देखिए न्यू दिल्ली एंड नोएडा आर कॉन्टिग्यूअस। नेक्स्ट वर्ड है, ये भी अच्छा वर्ड है, बोलने में मोस्टली एक से ही है, सेंसर। दोनों को एक से सही प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट है इनका। पहले का अर्थ है ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, और सेकंड का अर्थ होता है एग्जामिनेशन करना फिल्म्स का, प्ले का। आपने कई बार सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा, जहाँ पर जो पहले कोई भी मूवी होती है तो सबसे पहले उस सेंसर बोर्ड से पास होती है, तभी वो आगे फॉरवर्ड की जाती है, तो वो होता है सेंसर। और सेंसर CNCSURE, सेंसर का अर्थ होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। सब्सक्राइब जरूर करते चैनल, जो भी नए व्यूअर्स हैं। देखिए दोनों ही वर्ड बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। 51 कलिजन, अर्थ सबसे पहले लगभग प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें, दोनों का एक सही है। तो कलिजन इसे कहा जाता है स्ट्राइकिंग अगेंस्ट फेस टू फेस, ये होता है जब आमने सामने की लड़ाई हो, या ऐसा आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट है कलिजन, ये भी नेक्सस। नेक्सस क्या होता है कि जब हम मिली भगत करें, या कोई कॉन्स्पिरेसी हम क्रिएट करें, या मिक्स होए किसी से, हम किसी के खिलाफ मिलकर कोई कार्य करना, ये होता है। सबसे पहले का क्या होता है कि भिड़ंत आप कह सकते हैं आमने सामने की, और सेकंड वर्ड का जो है वो नेक्सस है, वो है आप जब मिलें किसी से कॉन्स्पिरेसी के लिए, किसी भी कार्य के लिए, नेक्सस उसे बोला जाता है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है, देखिए 52 वर्ड जो है कॉन्टेम्प्टेबल एंड कॉन्टेम्पचुअस, दोनों का ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो अलग है, लेकिन अर्थ भी ऐसे ही अलग है। तो डिजर्विंग कॉन्टेम्प्ट, जो घृणा के योग्य हो, वो होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम एक्सप्रेस करें अपने कंटेंट, अपनी घृणा, अपने अंदर की जो वेदना है, घृणा है, उसे हम जब एक्सप्रेस करें तो होता है कॉन्टेम्पचुअस। एंड जब आप जब कोई डिज़र्व करे घृणा, मतलब घृणित व्यक्ति आप कह सकते हैं, वो होता है कॉन्टेम्प्टेबल। और 53 जो वर्ड है इसे देखते हैं,
दोनों ही वर्ड ऑलमोस्ट एक से लग रहे हैं देखने में। पहले का अर्थ है पहले बोला जाता है कंसिडरेबल और सेकंड है कंसिडरेट। एंड फर्स्ट का जो अर्थ है वो है लार्ज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। लार्ज आप समझ ही गए होंगे अर्थ, लार्ज विस्तृत, और ग्रेट एक्सटेंट प्रसारात्मक रूप से। और नेक्स्ट है कंसिडरेट थॉटफुल ऑफ अदर्स, विचारणीय आप इसे बोल सकते हैं, विचारणीय। एग्जाम्पल भी आपके सामने दिए हुए हैं। फिर इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड हैं 54 में पहले बोला जाएगा सेरिमोनियस एंड सेरिमोनियल। सेरिमोनियस का मतलब होता है फॉर्मल और सेरिमोनियल का मतलब होता है सेरेमनी से रिलेटेड। जब कोई प्रोग्राम हो, कोई सेरेमनी हो, वो होता है सेरिमोनियल। और लेकिन सेरिमोनियस का अर्थ होता है फॉर्मल होना, कोई चीज़ औपचारिक। 55 वर्ड जो हैं उसे देखते हैं। जो पहले का जो प्रोनाउंसिएशन है उसे बोला जाता है कंप्लेजेंट। कंप्लेजेंट इसे बोला जाएगा। और जो नेक्स्ट जो वर्ड है इसे बोला जाएगा, इस वर्ड को कंप्लेसेंट। एक को कंप्लेजेंट, एक होता है कंप्लेसेंट। जे और से दोनों में इतना ही अंतर है, लेकिन देखने में एक से ही लगते हैं। पहले का अर्थ है प्लीजिंग या ओब्लाइजिंग, जबकि आपको ओब्लाइज करे, आपकी आज्ञा को माने, और प्लीजिंग हो जिसका व्यवहार। एंड कॉम्प्लिसेंट का अर्थ होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति। इस तरह 56 में अगर आप देखते हैं, देखिए 4 वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एसपी बख्शी बुक को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। 56 वर्ड को देखते हैं। फर्स्ट है कॉन्शियस। इसका मतलब होता है अवेयर होना, आप किसी चीज़ के प्रति अवेयर हो, जागरूक हो, उसे कहा जाता है कॉन्शियस। एंड सेकंड वर्ड है कॉन्साइंस। इसे होता है इनर वॉइस, जो अंदर की जो अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, कॉन्साइंस जो होता है। और कॉन्सेंसस जो होता है उसे बोला जाता है जनरल एग्रीमेंट, सामान्य जब बीच में जो कोई एग्रीमेंट हो, कॉन्सेंसस होता है। और जो लास्ट वर्ड है 56 का, जो लास्ट वर्ड है वो होता है कॉन्साइंटियस। इसे बोला जाता है ऑनेस्ट, स्क्रैपलेस। जो कोई व्यक्ति ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। तो तीनों के ही वर्ड बिल्कुल अलग हैं, देख मतलब अर्थ जो है तीनों के अलग हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। 12th के भी स्टूडेंट्स अगर हैं, इंटरमीडिएट के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और नेक्स्ट वर्ड है, जो सबसे पहले वर्ड को जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा कहियरेंट। कहियरेंट, कहियरेंट इसे बोला जाता है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल, जो समझा जा सके। शी वॉज सो नर्वस दैट हर वर्ड्स वर नॉट इन कहियरेंट, कि इसके जो वर्ड हैं वो है थे इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब जिस चीज़ को आप समझ सकें। एंड नेक्स्ट वर्ड है, इसे बोला जाता है इनहियरेंट। इनहियरेंट का अर्थ होता है इनबोर्न क्वालिटी। जब कोई चीज़ हमें बचपन से ही कोई चीज़ हमें प्राप्त हो, इनबोर्न क्वालिटी, प्राकृतिक रूप से स्पॉन्टेनियसली हमें कोई चीज़ हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो, वो क्वालिटी हमें कोई दी गई हो। जैसे कोई कवि होता है तो उसे बचपन से ही क्या होता है, उसे कविताएं अच्छी लगती हैं। क्रिकेटर कोई होगा तो उसे सब बचपन से ही क्या होगा, क्रिकेट खेलना अच्छा लगेगा। तो वो ही होता है इनबोर्न क्वालिटी। अब 58 वर्ड जो है, सबसे पहले वर्ड को जो है हम कहेंगे कोलैबोरेट और सेकंड वर्ड को कोरोबोरेट। तो दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। सब कोलैबोरेट साथ में कार्य करना, कोलैबोरेशन करना मतलब साथ में मिलजुल कर जब आप कार्य करें तो कोलैबोरेट होता है वो। एंड नेक्स्ट वर्ड है कोरोबोरेट, इसे बोला जाएगा कन्फर्म, जब किसी चीज़ को आप कन्फर्म कर दें। 59 देखिए, पहले वर्ड को बोला जाएगा कैजुअल एंड सेकंड वर्ड को हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे कॉजल। तो थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू रहता है। देखिए, हमारी जो मदर टंग है वो हम सभी को पता है कि वो हिंदी है मोस्टली, लेकिन तो प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज हमेशा रहते हैं हमारे साथ। हम फिर भी अगर हम कोशिश भी करें ब्रिटिशर्स या अमेरिकन्स या ऑस्ट्रेलियंस की तरह, शायद हम उस तरीके का प्रोनाउंसिएशन स्किल ना ले पाएँ, लेकिन प्रयास करते हैं सभी।
तो कोई ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करना। लेकिन हमें एग्ज़ाम में वहाँ पे आपको कोई प्रोनाउंसिएशन तो आपका टेस्ट होता नहीं, आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए अच्छे से। तो फर्स्ट को हम बोलते हैं कैजुअल एंड सेकंड को बोलते हैं कॉजल। तो कैजुअल का होता है ओकेजनल, जब कोई चीज़ ओकेजनल हो। एंड सेकंड जो वर्ड है कॉजल, जिसे कहा जाता है वो कारण से, जब किसी कारण से कोई चीज़ हो तो उसे बोला जाएगा कॉजल। एंड जो कैजुअल, तो कहते हैं ना दिस इज़ अ कैजुअल मीटिंग। तो ओकेजनल जब किसी चीज़ को मतलब जो फॉर्मल ना हो, औपचारिक ना हो। 60 जो वर्ड है इसे देखते हैं। काउंसिल ऑलमोस्ट एक से ही बोला जाएगा, और दोनों के जो अर्थ हैं वो डिफरेंट हैं। सबसे पहले का अर्थ है असेंबली एंड सेकंड का अर्थ है एडवाइस। फर्स्ट का है काउंसिल होता है असेंबली एंड सेकंड का है एडवाइस। और इसी तरीके से इन्हीं वर्ड से ये भी बना है वर्ड काउंसिलर, और दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट एक ही है, मेंबर ऑफ काउंसिल एंड एडवाइज़र। 61 वर्ड को जो बोला जाएगा तो क्या कहा जाएगा, पहले को मेंबर ऑफ काउंसिल जो असेंबली है इसी का मेंबर आप कह सकते हैं, एंड काउंसिलर जो एडवाइज़र है। यहाँ पर काउंसिल को कह दिया एडवाइस, और काउंसिलर को कह दिया जो एडवाइस देने वाला है। 62 देखिए, पहले वर्ड को जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा कॉर्पस। ठीक है, कॉर्पस इसे बोला जाएगा। सेकंड वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट यही है, और लास्ट वर्ड का जो अर्थ जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कार्कस। कार्कस फर्स्ट का अर्थ है डेड बॉडी, मृत शरीर, एंड इसका सेकंड का अर्थ है बॉडी ऑफ ट्रूप्स। ट्रूप्स होता है जो आर्मी वगैरह का जो ग्रुप होता है उसे ट्रूप्स भी बोल देते हैं। एंड कार्कस को बोला जाएगा डेड बॉडी ऑफ एनिमल। मृत शरीर व्यक्ति का जो मनुष्य है उसका बोला जाएगा कार्पस, एंड द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, एनिमल की डेड बॉडी को बोला जाता है कार्कस। कई बार न्यूज़ पेपर में इस वर्ड्स का यूज़ है। अब 63 वर्ड को अगर हम देखेंगे, इसमें देखते हैं तो कॉर्स एंड कॉर्स ऑलमोस्ट एक से सही है प्रोनाउंसिएशन। तो पहले का अर्थ है रफ, कोई चीज़ रफ हो, कोई चीज़ ज़्यादा स्मूथली ना हो। एंड कॉर्स का तो आपको पता ही है, कोर्स आप कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन, जब कोई कार्य कर रहे हों उसकी पंक्ति उसे भी बोला जाता है। और आप कोर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जो हमारा कोर्स होता है बच्चों को कोर्स वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं। 64 वर्ड जो है, देखिए आप 64 वर्ड को हम देखते हैं। पहले का वर्ड तो सभी को पता है सेंचुरी, जब कोई 100 मारता है वो सेंचुरी होता है। लेकिन जो सेकंड वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। सेंटेनरी, सेंटेनरी इसे बोला जाएगा 100th एनिवर्सरी। 65 कंजर्वेशन एंड कंजर्वेटिज्म। 65 वर्ड, सबसे पहले का अर्थ होता है प्रिजर्वेशन, जब आप किसी चीज़ को बचा के रखें, ठीक है, वो होता है प्रिजर्व करना। एंड सेकंड है कंजर्वेटिज्म, होता है जब कोई चीज़, जब कोई व्यक्ति परंपरागत आइडल जो उसके विचार होते हैं उनमें टिका रहे। कंजर्वेटिव से बना है कंजर्वेटिज्म। और इसी तरीके से ये 66 जो वर्ड हैं ये भी देखते हैं। फर्स्ट जो है कन्फॉर्म, ये बोला जाएगा एडहेयर टू किसी से जुड़े रहना, किसी नियम से, किसी तर्क से, किसी व्यक्ति से, ठीक है, वो होता है एडहेयर टू। एंड द कन्फर्म रेटिफाई, आई शैल कन्फर्म माई प्रोग्राम टुमारो, कन्फर्म करना किसी चीज़ को। 67 एंड 67 को देखते हैं पहले। कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। कैपेसिटी एबिलिटी टू कंटेन, जब आप किसी चीज़ को कंटेन करने की आपके अंदर एबिलिटी हो, ठीक है। जैसे आपके पास एक हॉल है और उसमें आप 100 स्टूडेंट को रख सकते हैं, तो उसे आप कंटेन कर सकते हैं। किसी चीज़ को रखने की समर्थता उसे बोला जाता है कैपेसिटी। एंड कैपेबिलिटी बोलते हैं कि जब किसी कार्य को करने की हमारे अंदर ताकत हो, वो होता है कैपेबिलिटी। कॉमन प्लेस एंड कॉमन प्लेस। अब कॉमन प्लेस जब मिलकर आएगा तो ऑर्डिनरी, यूजुअल, ऑर्डिनरी सामान्य, बहुत ही साधारण, एंड कॉमन प्लेस बोला जाता है प्लेस फॉर ऑल, सभी के लिए स्थान।
अब नेक्स्ट वर्ड है, देखिए 69, कमांडेर एंड कमांडर ऑलमोस्ट एक से ही हैं। जब आप किसी को पकड़ें या मिलिट्री पर्पस के लिए किसी को सीज करें, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, कैसे कोई भी एरिया को, तो वो होता है मिलिट्री पर्पस के लिए सीज करना किसी को। एंड कमांडर क्या होता है कि जो कमांड करे, ठीक है, जो कमांड करने वाला होता है उसे बोला जाता है कमांडर। 70 वर्ड, डिसीज एंड डिकीज। अब पहले का अर्थ होता है बीमारी एंड डिजीज, एंड सेकंड का जो अर्थ है उसका मतलब होता है मृत्यु, मरना। डिनाई एंड रिफ्यूज़। डिनाई क्या होता है, ये भी मना करना होता है, रिफ्यूज़ को भी मना करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन डिनाई को हम पास्ट के लिए यूज़ करेंगे, एंड रिफ्यूज़ को अगर हम यूज़ करेंगे वो करेंगे फ्यूचर के लिए। 72, देखिए ड्यूअल। ड्यूअल दोनों को लगभग प्रोनाउंसिएशन एक सही है। तो जो फर्स्ट का अर्थ है होता है जब ई है तो इसमें फाइट बिटवीन टू पर्सन, एंड ड्यूअल इसका मतलब होता है डबल, ठीक है, अलग ही अर्थ है इनका। अब तीनों को देखते हैं इनको। डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड वर्ड को बोलते हैं डिफरेंस, एंड लास्ट जो वर्ड है इसी में ही इसे बोला जाता है डिफॉर्मेंट। डिफॉर्मेंट एंड फर्स्ट वर्ड का होता है रिगार्ड्स, है ना, सम्मान। सेकंड होता है डिफरेंस, अलग अलग, एंड डिफॉर्मेंट, डिफॉर्मेंट को बोलते हैं पोस्टपोन कर देना किसी चीज़ को। तो देखिए अलग बिल्कुल अर्थ है, देखने में भले ही हमें एक से लगे। 74 में देखते हैं डिसेंट। सेकंड वर्ड है डिसेंट एंड डिसेंट, ऑलमोस्ट एक ही प्रोनाउंसिएशन है। अब इनके अर्थ को देख लेते हैं। DECENT इसे बोला जाता है राइट सुटेबल, एंड DESCENT से बोला जाता है कम डाउन, नीचे आना, एंड DISSENT का अर्थ होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति, किसी को सहमति ना देना। 75 वर्ड्स जो है, पहला वर्ड है डेजर्ट, एंड सेकंड वर्ड को भी डेजर्ट बोला जाएगा, लेकिन जो लास्ट वर्ड है इसे बोला जाता है डिज़र्ट, ठीक है। तो पहले को वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में यूज़ किया, तो जब नाउन के रूप में यूज होगा तो ये रेत के रूप में यूज हो जाएगा। जब इसे वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो धोखा देने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, छोड़ने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब डबल एस आ जाएगा तो इसका अर्थ होता है मिठाई। 76 डोमिनेंट एंड डोमिनेर। पहला वर्ड है डोमिनेंट करना और सेकंड वर्ड बोला जाता है डोमिनियर। डोमिनियर, ठीक है। तो डोमिनेटिंग, किसी चीज़ को डोमिनेट करें जब आप, तो वो होता है डोमिनेंट, एंड सेकंड वर्ड है डोमिनियर, तो उसे जब बोला जाता है टू डोमिनेट, तो मतलब दोनों ही डोमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो सेकंड वर्ड है इसे हम टू आया है तो वर्ब के लिए यूज, वर्ब के तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है, इसे नाउन के रूप में हम यूज़ कर लेंगे। इसका तो आपको सभी को पता होगा डॉट। तो अगर ओ आया है तो जैसे हम बोलते हैं ना ओ, मतलब ओ हम परेशानी में बोल देते हैं, तो लैक ऑफ रेन, जब बारिश ना हो, सूखा पड़े, तो ड्रॉट, एंड DRAUGST होता है कि हवा का झोंका। डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव एंड डिफिशियंट। डिफेक्टिव में का अर्थ होता है हैविंग डिफेक्ट, किसी के अंदर कुछ कमी होना डिफेक्टिव होता है, कोई चीज़ में कमी होना डिफेक्टिव। एंड डिफिशियंट का अर्थ होता है लैकिंग, कम, ठीक है, मात्रा में किसी भी चीज़ में कम होना, जैसे कॉमन सेंस में कम होना। डिफिशियंट किसी चीज़ की कमी होना, लेकिन डिफेक्ट का मतलब होता है किसी में कोई डिफेक्ट हो, कोई उसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफेक्ट हो, ठीक है। हो 79 डाइवर्स। डाइवर्स का अर्थ होता है डिफरेंट, सबसे पहले का, एंड इसे बोला जाता है सेवरल।
कई सारे। डिड्यूस एंड डिडक्ट। डिड्यूस का अर्थ होता है अर्थ निकाल लेना, किसी चीज़ को क्लियर करना अर्थ निकाल कर। एंड डिडक्ट का अर्थ होता है सब्सट्रैक्ट करना, कम कर देना। 81 डिलीवरेंस एंड डिलीवरी। डिलीवरेंस का मतलब होता है फ्रीडम, मुक्ति एक तरीके से आप बोलते हैं इसे। एंड डिलीवरी सभी को पता है, डिलीवरी जब किसी चीज़ की डिलीवरी हो, लेटर वगैरह किसी की भी। 82 डिक्राई एंड डिस्क्राई। डिक्राई का अर्थ होता है क्रिटिसाइज करना, एंड डिस्क्राई का अर्थ होता है डिमली सीन, जब आपको थोड़ा धुंधला दिखे। और ये आज लास्ट वर्ड है डिफाई, एंड इसे बोला जाता है डिफाई। ठीक है, फर्स्ट है वायलेट करना, जब आप किसी की बात को नकार दें, किसी के नियम को उल्लंघन कर दें, होता है अवज्ञा कर देना या मना कर देना, इनकार कर देना। और लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड है डेफाई, इसका अर्थ होता है टू वर्शिप, पूजा करना। तो यहाँ पर लास्ट ईयर यहाँ तक का वर्ड हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, ये पार्ट 3 था, फिर पार्ट 4 आएगा। आई होप वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसका आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे भी ज़रूर फॉलो करें। अगर नोट्स की डिमांड है तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड बाय।